हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्वामी सुबोधानंदा द्वारा लिखी गई ओ माइंड रिलैक्स प्लीज़ इस किताब के बारे में समझने वाले हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन ये मेरी सबसे फेवरेट किताब है क्योंकि इस किताब में उन्होंने बहुत सारी कहानियों के द्वारा जीवन को सरल पद्धति से कैसे जिया जाए, खुशियों भरा कैसे जिया जाए, प्रोडक्टिव लाइफ कैसे जी जाए, यह बहुत आसान भाषा में समझाया है। आज इस वीडियो में हम इस किताब में से 3 बहुत ही पावरफुल कहानियां समझने वाले हैं जो सिखाती है कि लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से कैसे जिया जाए, रिलैक्स माइंड के साथ कैसे जिया जाए। तो सबसे पहले कहानी है दोस्तों एक अमीर व्यक्ति की। एक अमीर व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, पैसा बहुत सारा था, लेकिन उसे सुख का अनुभव नहीं हो रहा था, उसका माइंड रिलैक्स नहीं रह पाता था। तो सुख की तलाश में वो गांव-गांव भटकता रहा और लोगों से इंक्वायरी करता रहा, पूछता रहा। तो किसी ने उसे कहा कि जो संपत्ति है आपके पास वही शायद आपके तनाव का कारण है, सब कुछ आप त्याग दो तो आपको शायद सुख की प्राप्ति होगी। इस गांव में एक साधु महाराज रहते हैं, उनके पास जाओ, उनसे मार्गदर्शन लो। तो उस अमीर व्यक्ति ने वैसा ही किया, अपनी सारी संपत्ति बेच दी। घर में जितना भी खजाना था, जैसे हीरे, मोती, सोना, सब कुछ उसने एक गठरी में पैक किया और उस गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जो साधु महाराज बैठे थे उनके पास चला गया और वो अपने सारे संपत्ति की जो गठरी उन्होंने बना के रखी थी वो साधु महाराज के चरणों में रख दी और कहा कि अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सुख की तलाश है, बताइए मुझे वो सुख कैसे मिलेगा, मैं उसका एहसास कैसे कर पाऊंगा, बड़ी आशा से मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन उस साधु पुरुष ने उनकी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो गठरी हाथ में ली, उसे खोला और सारा खजाना अच्छे से देखा, उसमें चमचमाते हीरे थे, सोना था। उन्होंने फिर से वो गठरी पैक की, उठाई और भागने लगे। और ये अमीर व्यक्ति के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका था। वो समझ ही नहीं पाए कुछ पल के लिए कि क्या हो रहा है। वो सोचने लगे वो माय गॉड, मतलब मेरी सारी संपत्ति मैंने एक चोर को दे दी। एक साधु पुरुष जो खुद को साधु पुरुष मानता है वो एक असल में एक चोर है और वो मेरी संपत्ति लेके भाग रहा है, मेरी गठरी लेकर भाग रहा है। और वो अमीर व्यक्ति भी उस साधु महाराज के पीछे भागने लगे, लेकिन वो साधु महाराज ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहे थे और इसलिए उस गाँव की छोटी छोटी गलियारों में वो दौड़ते फिर से वहीं पर आए जहां से उन्होंने भागने की शुरुआत की थी, मतलब उस पेड़ के नीचे आके वो रुक गए और उनके पीछे वो अमीर व्यक्ति भी दौड़ते आया। वो बहुत थक गया था। वो कुछ बोलता उसके पहले वो साधु पुरुष बोलने लगे कि अरे आपने क्या सोचा, आपकी सारी संपत्ति लेकर मैं भाग जाऊंगा और इसलिए आप इतनी चिंतित हो गए और क्रोधित हो गए? मुझे इस संपत्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, लीजिए अपनी संपत्ति अपने पास रखिए। और जैसे ही वो अमीर व्यक्ति को अपनी संपत्ति वापस मिल जाती है तो बहुत खुश हो जाता है, अत्यानंदित हो जाता है। तो साधु महाराज कहने लगे कि इसके पहले भी ये संपत्ति आप ही के पास थी, लेकिन फिर आपको सुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा था और अभी दोबारा फिर से वो संपत्ति आपको मिल गई है और अब आपका हृदय जो है इतना अत्यानंदित कैसे हो गया है, ये एहसास, ये खुशी का एहसास आपको कैसे अनुभव हुआ, इस संपत्ति से या फिर वो अपने अंतकरण से? दोस्तों ऐसे ही होता है, हमारे पास जो होता है उसका हम कभी एहसास ही नहीं करते हैं और ये मानते हैं कि मैं सुखी नहीं हूँ, मैं शांत नहीं हूँ, मेरा माइंड रिलैक्स नहीं है और दर हम भटकते रहते हैं। ग्रैटिट्यूड जो है, रोंडा बर्न्स सीक्रेट की जो ऑथर है, उन्होंने तो इस टॉपिक के ऊपर पूरी तरह से एक किताब लिखी है, मैजिक। ग्रैटिट्यूड जो हमारे पास है उसका एहसास हम करते ही नहीं है और इसलिए हमें लगता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, मैं शांत नहीं हूँ और उसकी तलाश हम बाहर करने लगते हैं। इसी तरह से और एक बहुत बेहतर कहानी इस किताब में बताई गई है। इस कहानी में एक महिला जो है अपने छोटे बच्चे के साथ समंदर के किनारे खेल रही थी। अचानक समंदर में एक बहुत बड़ी लहर आई और उसके छोटे बच्चे को बहा कर लेकर गई और जैसी वो माँ वो देखती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय मेरा बेटा बह गया, मेरा बेटा बह गया, बचाओ मेरे बच्चे को बचाओ। उसका वो जो आक्रोश है, एक माँ का आक्रोश समंदर ने सुना और वो शांत होने लग गया और उसने फिर से उसके बेटे को जीवित ही किनारे पर लाकर रख दिया। और जैसी वो माँ अपने बेटे को जीवित फिर से वापस पाती है तो वो अत्यानंदित हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है, अपने बेटे को कसकर गले से लगाती है, उसकी बहुत सारी पप्पियां करती है, वो बहुत खुश है अभी।
लेकिन तभी उसका ध्यान उसके बेटे के पैरों पर जाता है, जिसकी एक सैंडल जो है वो गुम हो गई है। और अभी तुरंत उसका जो आनंद है वो समाप्त हो जाता है और फिर से वो आक्रोश करने लगती है, हाय मेरे बेटे का एक सैंडल गुम हो गया, मेरे बेटे का एक सैंडल गुम हो गया। दोस्तों, इस किताब के जो ऑथर है स्वामी सुखबोधानंदा, वो कहते हैं कि इसी तरह से हम लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर आक्रोश करते रहते हैं, लेकिन लाइफ ने जो बहुत बड़े उपहार हमें दिए हैं उनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल उनको हम भूल ही जाते हैं। तो क्या होगा, मन में तनाव बरकरार रहेगा, वो तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं लेने वाला है। नेक्स्ट लास्ट की कहानी हम देखेंगे दोस्तों, जो कि मुझे बहुत पसंद आई, जो संबंधित है समस्या से लेकर। एक राजा था, उसे अपने राज्य के लिए एक चतुर प्रधानमंत्री की जरूरत थी। उसके लिए 4 लोग योग्य थे उस प्रधानमंत्री पद के लिए उसके दरबार में। तो उसने सोचा इन चारों में से किसी एक को मैं प्रधानमंत्री बनाना चाहूँगा, लेकिन ये पता कैसे करूँ कि ये चतुर है। तो उसने सोचा क्यों ना इनकी एक परीक्षा ली जाए। उस राजा ने उन चारों को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि एक ताला है जो शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया है, संख्या शास्त्र के जो तंत्र होते हैं उसके अनुसार उसकी रचना की गई है। आप चारों को कल सवेरे इसी दरबार में उस ताले को खोलना है, और जो उस ताले को खोल देगा वो इस राज्य का प्रधानमंत्री बन जाएगा। और जैसे वो चारों ये बात सुनते हैं वो बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, घर पे आते हैं और रात भर वो ताले को कैसे खोला जाए इसके बहुत सारे रेफरेंस जो है प्राचीन ग्रंथों में ढूंढने लगते हैं। एक ताले की रचना कैसे होती है, एक शास्त्रीय ताले की रचना कैसे होती है ये समझने लगे, उसकी नोट्स निकालने लगे। लेकिन उन चारों में से जो एक था उसने अपने दिमाग में कुछ सोचा और वो रात को आराम से सो गया। दूसरे दिन दरबार में उन चारों के सामने वो बहुत बड़ा शास्त्रीय ताला जो है उनके सामने पेश किया गया। इतना बड़ा ताला देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए और उन चारों में से एक एक आगे आकर उस ताले को खोलने की कोशिश करने लगा, शास्त्रीय नियमों को याद करके उसे खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन पहले 3 जो थे वो उस ताले को खोल नहीं पाए। और कल रात को जो आराम से सो गया था वो सबसे लास्ट में आया। उसने क्या किया पता है, चाबी हाथ में लेने से पहले उस ताले को चारों ओर से बहुत अच्छे से गौर से देखा और उसे पता चला अरे ये ताला तो बंद है ही नहीं, जैसे एक छोटे से हुक में अटकाया हुआ है। और वो बहुत खुश हो गया और उसने बिना चाबी के इस्तेमाल किए उस ताले को खोल दिया और उसी को उस साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया। होता क्या है दोस्तों, लाइफ में बहुत बार समस्याएं होती ही नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे समस्या मान लेते हैं और उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शांत मन से कभी ये देखते ही नहीं है जिसकी वजह से मैं तनाव में हूँ क्या सचमुच वो समस्या है भी या नहीं। क्योंकि लाइफ में पास्ट में आप मुड़ कर देखिएगा और आपको पता चलेगा कि पास्ट में बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर हम चिंतित हो रहे थे जो असल में फ्यूचर में घटित हुई नहीं, उसे समस्या मानकर उस वक्त हम तनाव में जी रहे थे। तो सबसे पहले हमें मन को शांत रखना होगा और देखना होगा कि जिस बात को लेकर मैं चिंतित हूँ क्या सचमुच वो चिंता करने योग्य है भी या नहीं, सचमुच वो समस्या है या नहीं। ये जब हम देखते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं बिना सुलझाए ही सुलझ जाती है। दोस्तों, ये जो किताब है ओह माइंड रिलैक्स प्लीज, ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इसे पढ़ना है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इस किताब को खरीद सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।